जैसे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ, सितारा यासीन के साथ क्या मसला है, लोग उसके खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं और क्यों वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहती हैं, जबकि वो अपने ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखाती। जी हाँ, इससे तो अभी एक सौदे सिस्टर ने एक लाइव भी लगाई थी 5 घंटे की, जो कि सबके लिए सर दर्द था। और उसमें एक बात आइंदा जाके पता चलेगा कि किसका वैल्यू जो है ना स्टेटस डाउन हुआ है। लोग उनके बारे में बात करना नहीं चाहते, मोहब्बत के बावजूद भी लोग आपकी कहते हैं ना कि लोग आपकी इज़्ज़त दिल से करें ना, वो बात मानी जाती है। अगर इस डर से इज़्ज़त करें कि जी अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमारे पर केस बना देगा और यूँ कर देगा, तो लोग वो खौफ के मारे इज़्ज़त करते हैं। जब खौफ के मारे इज़्ज़त कीजिए, वो असल में इज़्ज़त नहीं होती है। दिल से मोहब्बत होनी चाहिए। वो तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। इस 5 घंटे की जो लाइफ हुई थी ना, वो बहुत मायने ख़ेज़ थी। किस अंदाज से दोनों तरफ के लोग सही भी थे, गलत भी थे, लेकिन बात यही है कि अगर आपका काम है किसी से मिलना जुलना, बेशक आप मिले जुलें, लेकिन आप अपने साथ जो लोग लेके जा रहे हैं इस नज़र से लेके जाएं कि मिलने वाला जो है मीडिया का बंदे हैं, रिएक्शन वाले हैं, वो बातें अच्छी दोस्ती के माहौल में वो आपकी बहुत सी बातों को कैच करने की कोशिश करेंगे कि बुरे वक्त में वो इसको यूज़ कर सके। तो बहरहाल अपनी जो आप अपने साथ लेके जाते हैं दोस्तों को या अपने काम वालों को, तो उनको ज़रा उनको समझा के रखिए या उनको अलग से रखिए, ताकि दूसरे शख्स को मौका ना मिले। फिर आप एक प्लेट में खाते हैं पीते हैं, फिर एक दूसरे की खोलते हैं ना, तो दोनों बंदों का स्टेटस जो है ना नीचे गिरता है, जो हमें बहुत दुख देता है कि यही वजह थी कि बाकी लोगों की एक तो 5 घंटे की लाइफ, दूसरा दुख के लम्हात थे कि आप दोनों को ही लोग बहुत अच्छा समझते थे। फिर दोनों ही की जो लड़ाई हुई उसमें लोग जो है ना अजीब सी कैफियत में रहे और दिल बर्दाश्त हो गया, और ये वक्त ही बताएगा किसके क्या कुछ होता है। बहरहाल आपका पॉइंट बिल्कुल सही था। सितारा यासीन क्या दिखाती, कुछ नहीं दिखाती। वो अपने ब्लॉग में तो सारी बातें सही करती है, ऐसा कोई बात नहीं थी। और जो कभी सिस्टर की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से कोई मुद्दा आया भी था, उसमें वो ज़रा लड़खड़ा गई थी और उसके अंदर ऐसा कुछ दिखा दिया था कि बाल कटे हुए बॉय उन्होंने कुदरत दी थी। वो तो पिक्चर थी एक, तो वो जो अपनी या कभी वो उसको अपनी दूसरों की लाइफ में आके बात कर देती है सितारा यासीन, यानी कि अपने चैनल को साफ रखती हैं आसपास, मगर कुछ ना कुछ कांड हो जाता है जिसकी वजह से लोग बातें करते हैं। फिर इनके अपने ख़ानदान की, अभी मैंने अब्बासी साहब की अपनी रुबीना बाजी की बात सुनी है, उनकी देखा जिसमें वो अब्बासी साहब के ख़ानदान को खोल रही हैं कि तुम हमारे ख़ानदान को खोल दो, तुम बताओ तुम्हारा ख़ानदान क्या है। तो हम तो सुनने वाले हैं ना सिस्टर, हम तो ये कहेंगे अब्बासी साहब और ये जो आपका ख़ानदान है रुबीना बाजी, दोनों ही एक नंबर के फ्रॉडी हैं, गंदे हैं। आप एक दूसरे की खोल रहे हो, हम तो सुन रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। 4-4 5-5 औरतें, आपने सही कहा, खुद कह रही हैं रुबीना बाजी कि आपका अब्बासी साहब का तो ख़ानदान ऐसा है, सुबह और रात को औरतें घर से निकल जाती हैं, फिर घर आ जाती हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। और बासी साहब भी यही चीख रहेंगे, औरतें 4-5 इस तरह की हैं, ये फुट्टू हैं, आदमियों को लड़काती हैं। तो ख़ानदान आप भी का, आप एक दूसरे की कमीज़ें उतार रहे हो, हम तो सुन रहे हैं ना। तो यानी कि हम ये मजबूर हैं कि वाईटी पे किस तरह का गंदा ख़ानदान आ गया। एक दूसरे की खोल रहे हैं, एक दूसरे का माल खाते हैं, अपने भाइयों का ज़मीनें बिकवा देते हैं, वीज़े लेते हैं, खा जाते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो अब इस बात को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाकी लोग जानना चाहते हैं, जब इतनी बातें ये खुद लेकर आते हैं, लोग जानना चाहते हैं रिएक्शन का मतलब क्या था। ये तो एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है। रिएक्शन देने वाला वही कदम से बाहर निकालेगा जो वीडियो से आगे बढ़कर, जो नहीं है वो लोगों से पूछ के बताएगा, अपनी वीडियो में लगाएगा, वही बंदा आगे निकलता है, वही डॉलर कमाता है। फिर ऐसे लोगों को ताना देना, ये देना, ये गलत बात है। वो तो टोर रखेगा, रिएक्शन वाला तो टोर रखेगा तभी आगे जाता है। तो इस हवाले से तो ये बातें गलत है। लेकिन मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि कोई आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आप दूसरी तरफ जाके इंस्टाग्राम में अजीबोगरीब बातें करें दूसरी पार्टी, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। अपने अपने हिस्से का ख्याल रखें। लेकिन ये है कि हाँ हाँ, क्या करें, हम तो सिर्फ एक मुद्दे पे सलमा यासीन के साथ खड़े हैं कि जी वो लेकर आई थी मुद्दा जो आया था। देखिए इनके ख़ानदान में अभी क्या रुबीना बाजी कह रही हैं कि अब्बासी साहब की जो माँ है उसका अपनी आपकी बहन की, यानी कि अपनी बेटी के शौहर के साथ क्या ताल्लुक़ है। इनके ख़ानदान में ये होता है, तो ये जो सलमा पॉइंट लेकर आई है असगर का अपने शौहर का, तो ये तो आम सी बात है ना, इनके ख़ानदान में होता है। तो उसने आवाज़ उठाई कि अब नहीं होना चाहिए, बाकी लोग बर्दाश्त करते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करती। इनके
चैनल है। इसी तरह जिस तरह सितारा यासीन के घर में भी कई शादियाँ होती, मर्द भी करते, औरतें करती, लेकिन जब सितारा यासीन के शौहर ने दूसरी शादी करी तो उसने ये कहा कि मैं ये लोग ना समझे कि शादियाँ हो जाती हैं जिन औरतों की ऊपर आप दूसरी औरतें लेकर आते हैं वो औरतें मुतमईन होती हैं, वो औरतें मुतमईन नहीं होती। वो भी एक आम औरत है, उसका भी दिल है, उसका दिल भी फटता है जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका दिल भी वो जो तजर्बा है मैं दुनिया के सामने लाऊंगी कि मेरे पर क्या गुजर रही है और लोगों पर क्या गुजरी। वो जब लेकर आई थी तो वो हालांकि वो लेकर आई थी, उसने बताया था तो लोगों ने फिर उसको टोन किया कि आपके घर में तो 4-4 5-5 शादी होती, आप क्यों लेकर आई? वो उस चीज़ के खिलाफ लेकर आई। ठीक है था, मेरे ख़ानदान में शादियाँ थी, हमें इससे इतराज़ नहीं था, लेकिन औरतें फिर भी जलती थी, कूटती थी, मरती थी अपने सोतन से। मैं वो जो हालात है, वाक़ है, तासुरात है, मैं ज़माने को दिखाऊंगी। ये असल में बात थी सितारा यासीन को अपनी वीडियो में इस बात को हाईलाइट करने का। उधर सलमा ने भी कदम बढ़ाया आगे कि मेरे ख़ानदान में ये सब कुछ होता है, लोग 4-4 शादियाँ करते हैं, 5-5 शादियाँ करते हैं, अपनी नाजायज़ रिश्तों को जायज़ रिश्तों में नाजायज़ गंद डालते हैं। लेकिन अब मैं खड़ी हो गई हूँ, मैं अब मुझे ये बर्दाश्त है, लोगों को हो सकता है मैं उनकी पैरवी करूँगी। कहानी ये है दो बहनों की। असल में जो मुझे समझ में आता है कि ये जो रुबीना बाजी की अब्बासी बाजी की जो लड़ाई चढ़ाई हुई है ना, उसमें मैंने ये महसूस किया ख़ानदान तो दोनों का एक ही है, गंदा ही है, लेकिन जो दो औरतें इस ख़ानदान से निकल के इन्होंने आवाज़ उठाई है ना, औरतों के अंदर जो जो ये एहसासात होते हैं उन्होंने ज़माने पे आके वाइटी पे रखा है और कहा है कि अब ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ इसमें बुराई क्या है। जब वो लेकर आए तो दूसरे रिएक्शन भी देंगे तो दूसरे लोगों को उनके ऊपर केस बनाना ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वाकई में सबकी इज्जत करती हूँ जो करती हूँ, लेकिन रिएक्शन वाले तो रिएक्शन ही देंगे ना, तो इसका ख्याल रखा जाए और सबका एहतराम किया जाए और जो मेन मकसद है निकाल जाए। तो इस तरह तो हम सलमा यासीन सितारा यासीन को वैलेंट कह सकते हैं कि लोग अच्छे देखने वाले हैं, लेकिन जो ये मुद्दा लेकर आई है ना वो भी तो बहुत ज़बरदस्त है। उसको उस मुस्बत पॉइंट से देखें कि इनका कहने का मकसद क्या था, तो आपको उनकी वीडियो में कोई गलत बात नज़र नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़, वेल डन। तो आज की जगह और सब्सक्राइब कीजिए।